नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कोरबा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कोरबा जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ, सारे प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का पहला प्रश्न देखते हैं कोरबा जनजाति से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, कोरबा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? तो इसका ऑप्शन है प्रोटोस्टलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़ और निग्रिटो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वह होगा ए नंबर प्रोटोस्टलॉइड। कोरबा जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटोस्टलॉइड प्रजातीय समूह से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोरबा जनजाति को इनमें से किस जनजाति समूह का जनक माना जाता है? ऑप्शन है द्रविड़, प्रोटोस्टलॉइड, कोलेरियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर कोलेरियन। कोरबा जनजाति को कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोरबा जनजाति का संबंध निम्न में से किस भाषा परिवार से है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़, मुंडारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर ऑस्ट्रो एशियाटिक। कोरबा जनजाति का जो संबंध है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, कोरबा जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा माना जाता है, क्या माना जाता है? बुनकर माना जाता है, शिल्पकार माना जाता है या शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है या कृषक माना जाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर शिकारी या संग्रहकर्ता माना जाता है। कोरबा जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी या संग्रहकर्ता माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोरबा जनजाति का संकेंद्रण झारखंड में प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है कोल्हान, पलामू, संथाल परगना या उत्तरी छोटा नागपुर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर पलामू। कोरबा जनजाति का जो संकेंद्रण है वो झारखंड में प्रमुख रूप से पलामू क्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोरबा जनजाति के लोगों का झारखंड में किस क्षेत्र से आगमन हुआ था? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर मध्य प्रदेश। कोरबा जनजाति के लोगों का झारखंड में मध्य प्रदेश क्षेत्र से आगमन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोरबा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन है 2 शाखाओं में, 3 शाखाओं में, 4 शाखाओं में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर 2 शाखाओं में। कोरबा जनजाति को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोरबा जनजाति की शाखा है? तो ऑप्शन है पहाड़ी कोरबा, डिहारिया कोरबा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर उपरोक्त दोनों। कोरबा जनजाति की जो शाखा है वो पहाड़ी कोरबा और डिहारिया कोरबा दोनों है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोरबा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है पहाड़ी कोरबा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, डिहारिया कोरबा निचले गांव में रहने वाले लोग हैं, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। कोरबा जनजाति के बारे में जो यह कथन दिया हुआ है कि पहाड़ी कोरबा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, डिहारिया कोरबा निचले गांव में रहने वाले लोग हैं, ये दोनों जो कथन दिया हुआ है ये दोनों सही है, इसीलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोरबा जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है 5 गोत्र, 6 गोत्र, 7 गोत्र या 8 गोत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर 6 गोत्र पाए जाते हैं। कोरबा जनजाति में कुल 6 गोत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोरबा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है कोरबा जनजाति में बहु विवाह का प्रचलन है,
कोरबा जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है, कोरबा जनजाति में सगोत्र विवाह निषिद्ध है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, कोरबा जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है, ये कथन असत्य है। बाकी जो 3 कथन दोनों दिया हुआ है वो सभी सही है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोरबा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। उस समय असत्य पूछा था, इस बार पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इस जनजाति में चढ़ के विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम कन्या के यहाँ संपन्न होता है। इस जनजाति में डोला विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम वर के यहाँ संपन्न होता है। या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। कोरबा जनजाति के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोरबा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कोरबा जनजाति का प्रमुख त्यौहार कर्मा है, कोरबा जनजाति में सर्प पूजा का विशेष महत्व है, कोरबा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि करना प्रतिबंधित होता है, यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, कोरबा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि करना प्रतिबंधित है। तो इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोरबा जनजाति की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है अखाड़ा, मयारी, सयान या मचान। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, मयारी। कोरबा जनजाति की जो पंचायत को मयारी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोरबा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है ओड़ा, कोह, बियोड़ा और सयान। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, बियोड़ा। कोरबा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को बियोड़ा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोरबा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। तो मरांग बुरु, हाथू बोंगा, सोसो बोंगा या सिंगा बोंगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, सिंगा बोंगा। कोरबा जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो सिंगा बोंगा हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोरबा जनजाति के ग्राम रक्षक देवता को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है बोंगा, गमहेल, सोसो बोंगा, हाथू बोंगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, गमहेल। कोरबा जनजाति के ग्राम रक्षक देवता जो हैं उनको गमहेल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोरबा जनजाति के पशु रक्षक देवता को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है गमहेल, सोसो बोंगा, रक्सेल और बोंगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, रक्सेल। कोरबा जनजाति के पशु रक्षक देवता को रक्सेल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है कोरबा जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है पुजार, ओझा, माटी या बैगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, बैगा। कोरबा जनजाति के पुजारी को बैगा नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल में आप नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।